बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 3 रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर आपके सामने है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है बाहर, इसलिए हम लोगों ने आज प्रेस रूम में जो सुप्रीम कोर्ट में हमें कमरा अलॉट हुआ हुआ है उसमें ही वीलॉग करने पर इत्तफाक किया, क्योंकि बाहर की हिम्मत नहीं पड़ रही थी आज इस वक्त। मामला कुछ यूँ है जी कि जो नैब तरमीम केस की फ़ाइनल हेयरिंग हुई थी उसमें इमरान खान साहब की एक ऑडियो लीक हुई है। वो ऑडियो किसने रिकॉर्ड की है ये तो रिकॉर्ड करने वाले को पता ही, अल्लाह ताला को पता होगा कि किसने की है। हमें अभी तक कोई आइडिया नहीं है। बहुत से लोगों ने इल्ज़ामात शुरू किए हैं, कुछ कोर्ट के साबका रिपोर्टर्स जो अभी खुद को रिपोर्टर कहते हैं लेकिन वो है नहीं रिपोर्टर्स, कुछ सरकारी इदारों से वाबस्ता कुछ लोग हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि जी क्योंकि वीडियो में अतहर मिनल्ला साहब की आवाज़ बड़ी क्लियर आ रही है तो इसलिए तासुर ये मिलता है कि जी उनके साइड से बैठे हुए किसी ने रिकॉर्ड किया है। अब उन जाहिलों को पता नहीं वो कहाँ कोर्ट रिपोर्टिंग करते रहे हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट भी रिपोर्टिंग का दावा करते हैं कि जजों के ऊपर करीब जाके तो कोई बैठ भी नहीं सकता, किसी को इजाज़त नहीं होती, सामने स्टाफ होता है और जिस कोर्ट में केस हो रहा हो उसी कोर्ट का स्टाफ बैठता है। यानी कि बेंच 1 में हो रहा है तो बेंच 1 का जो रूटीन का स्टाफ है वही वहाँ पे बैठता है। चीफ जस्टिस का वो या वो चीफ जस्टिस के स्टाफ पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो कोर्ट में होता है, लाइब्रेरियन है या दीगर उनके रिसर्चर्स हैं कि जी उन्होंने रिकॉर्ड की है वो किस लेकिन सारा मुद्दा डालने की कोशिश हो रही है सिद्दत अतहर मिनल्ला के ऊपर, वो एक मखसूस ग्रुप की तरफ से हो रही है। अच्छा, उससे पहले अच्छा ऑडियो को अगर आप सुने तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की भी आवाज़ आ रही है, ज़्यादा वाज़ेह है और सबसे ज़्यादा क्लियर आवाज़ उनकी है। चीफ जस्टिस साहब की सबसे ज़्यादा क्लैरिटी है उनकी भी क्लियर, क्योंकि जजेस जब बोलते हैं माइक उनके बिल्कुल सामने होता है। अब जो भी जज बोलेगा उसकी आवाज़ ज़ाहिर माइक में क्लियर आएगी। वीडियो लिंक पे कोई भी हो, चाहे वो किसी रजिस्ट्री में बैठा हो या जैसे इमरान खान जेल से वीडियो लिंक पे थे, वीडियो लिंक की आवाज़ हमेशा कम आती है। अब उसकी वजह से ये तासुर दिया गया कि जी इमरान खान की आवाज़ इसलिए कम आ रही है कि जी जज के करीब बैठ के किसी ने की है। तो भाई किसी जज के कहने पे, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे जमाल मंदोखेल साहब हो, चाहे कोई और हो, ये जजों के कहने पे ऑडियोज़ नहीं रिकॉर्ड होती, ना लीक्स होती हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट की तमाम तर कार्रवाई की ऑडियो रिकॉर्ड होती, चाहे वो कोई भी केस हो, वो इसलिए होती है कि जजेस ने बाद में अक्सर कुछ चीज़ें सुननी होती हैं, कुछ चीज़ें रिकॉल करनी होती हैं, कुछ वो नोट्स लेना भूल गए होते हैं, उसको देख के वो क्रॉस चेक कर लेते हैं कि यार हमने जो बात कही थी वो एज इट इज़ लिखी है ताकि फैसले में दुरुस्त लिखी जा सके। तो ये बिला वजह के एक प्रोपेगेंडा सा एक शुरू किया गया। सुहेल रशीद साहब, टारगेट इसका अतहर मिनल्ला साहब ही क्यों है, जबकि आवाज़ तो बाकी दो जजों की भी, चीफ जस्टिस साहब की, मंदोखेल साहब की भी क्लियर आ रही है। सबसे पहले तो थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं ना, ये जिस ग्रुप ने आप शोर बचाना शुरू किया ना कि ऑडियो कैसे लीक होगी, इनको हम ज़रा 1-2 महीने ही पीछे ले जाते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार ने यही सवाल जब पूछे कि भाई ऑडियो कौन रिकॉर्ड करता है, कैसे लीक करता है, तो उसके बाद उनकी पूरी फैमिली का बायोडाटा जो है ना सोशल मीडिया पे मिल रहा था और उनको जिस हरेसमेंट का सामना आपकी जानिब से बनाया गया सिर्फ ये सवाल उठाने पर, आज आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ऑडियोज कैसे रिकॉर्ड हो रही हैं और कैसे लीक हो रही हैं। ये वाली ऑडियो का तो इशू ही नहीं है, ये कोई टेलीफोन की गुफ्तगू तो है नहीं, ये तो वीडियो लिंक पे एक पेशी थी। और इसकी 2+2=4 वाली बात है, अडियाला जेल में एक सिस्टम लगा हुआ था, वहाँ पे कोई स्टाफ हुआ होगा जो उसको ऑपरेट कर रहा था, और सुप्रीम कोर्ट में सिस्टम लगा हुआ था, यहाँ पे एक स्टाफ हुआ होगा जो उसको ऑपरेट कर रहा था या जिसके पास वो सेव हो रही थी सिस्टम में। इन दो एंड्स में से किसी एक जगह से ये ऑडियो बाहर निकली है। ऑडियो की हम इस तरह से तस्दीक कर सकते हैं कि हम कमरा अदालत में थे, हमने जो चीज़ें सुनी, जो देखी, एज इट इज़ विदाउट एनी कार्ड जो है ना, वो जुमले उनके जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के बिलखुसूस मौजूद हैं। यही गुफ्तगू हुई थी और ऐसे ही हुई थी। इसकी पूरी वो रिकॉर्डिंग जो है ना कहीं से निकली है, लेकिन ये चीज़ें रोका नहीं करती। पहले पिक्चर निकल आई थी, अब ऑडियो निकल आई है, और बेईद नहीं कि कल वो वीडियो उठाए फिर रहा हो जी कि ये उस सिस्टम पे रिकॉर्ड हुई वीडियो थी, ये इमरान खान बोल रहे हैं। वैसे अगर तस्वीर लीक करने वाले को पकड़ लिया जाता तो मेरा ख्याल है कि आज या पकड़ने के बाद कोई कार्रवाई होती तो शायद ऑडियो लीक ना होती। नहीं, ऐसा नहीं है, चीज़ें लीक हो ही जाती हैं यार, पता चल जाती हैं। वैसे तो अडियाला जेल से भी आ गई थी, वो भी इसके ऊपर इल्जाम डाले नहीं। आप इसकी टाइमिंग देखें, आप इस चीज़ की थोड़ी सी टाइमिंग देखें कि एक खबर आती है कि इमरान खान साहब अब रिस्पॉन्ड करेंगे मुज़ाकरात वाली दावत का, उससे पहले इस्टेब्लिश कराया जा रहा है जी कि सुप्रीम कोर्ट ने मुज़ाकरात ऑफर किए हैं कि कोई डिनाइल ना आए। वो पोर्शन निकला इसमें जमाल मंदोखेल साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब बाकायदा इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी आप लीड करें अपने ग्रुप को, और ना देखेंगे पानी पाक है या नापाक, आप आग बुझा लें और बाद में आप गंगा नाले मतलब वो नहा लें और नहा धो लें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इस्टेब्लिश हो गई हैं, इसका कोई डिनाइल नहीं है। आप इसमें आप खाली लकीर पीट सकते हैं कि किसने लीक की, मुकर नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ें सारी हमने देखी थी कि एज इट इज़ यही हुई थी, और ये रिपोर्ट भी हुई थी, अखबारात में, टीवी चैनल्स में ये रिपोर्ट हो चुकी थी। अब ये पब्लिक में चली गई है वो ऑडियो भी।
अब उसके बाद इमरान खान साहब का ख़त कहा जा रहा है कि वो सामने आने वाला है, जिसमें वो इसको रिस्पॉन्ड करेंगे कि मुज़ाकरात की आपने दावत दिया तो उसमें मेरा ये ठीक है, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो किन शराइत पे कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को इस मुज़ाकरात की गेम में उन्होंने बाकायदा लिंक कर लिया, सामने रख लिया कि सुप्रीम कोर्ट विचोले का किरदार अदा कर रही थी और उसका हम जवाब दे रहे हैं। महमूद अचकज़ई साहब को उन्होंने नामजद कर दिया है पूरे इख्तियारात के साथ कि वो मुज़ाकरात करें। अच्छा, उस दिन ये सोहेल साहब बता रहे थे कि जब खान एक सवाल आपसे कर खान साहब ने आपसे मेरा सवाल ये है कि आज जो ऑडियो कल लीक हुई है इसका इल्ज़ाम तो लगा दिया गया अथर मिनल्ला पे कि जनाब अथर मिनल्ला साहब ने ये रिकॉर्ड करवा के अपने साथ बिठा के बंदे को लीक करवाई है। वो जो जेल से एक ऑडियो आई थी इलेक्शन से एक दिन पहले, जेल की अदालत से खावर मानेका और इमरान खान की, वो भी अथर मिनल्ला साहब ने रिकॉर्ड की थी। वो मेरा ख्याल है वो खुद वहाँ मौजूद थे, मास्क पहन के, खान की तस्वीर भी उन्होंने लीक की थी। क्या ख्याल है? अच्छा, ये मैं बात कर रहा था कि जिस दिन ये खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में वो दलाइल दे रहे थे, तो जो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 के बाहर जो जहाँ सिक्योरिटी बैठती है और दूसरे लोग बैठते हैं, वहाँ पर जो स्पीकर लगा हुआ है उस स्पीकर से भी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि मैं बाहर उस वक्त वहाँ मौजूद था और उस जितनी ये क्लियर ऑडियो नहीं वहाँ पर इतनी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ नहीं, जो ओवरऑल आउटपुट जाता है ना, मैं आपको एक और जगह बताता हूँ जहाँ से बाहर से स्कैनर से गुजर के आप अंदर जाते हैं ना, और 2 रास्ते हैं फिर कोर्ट रूम में, वहाँ भी आवाज़, वहाँ पे एक बड़ी क्लैरिटी आवाज़, क्लैरिटी के साथ। मुमकिन है किसी ने वहाँ से रिकॉर्ड कर ली हो या सुप्रीम कोर्ट में किसी और जगह पे ऑडियो जा रही हो, नहीं। अच्छा, वहाँ से रिकॉर्ड हुई। मैं एक चीज़ आपको बड़ा क्लियर कर दूं, सुप्रीम कोर्ट में 3-4 मकामात है जहाँ ऑडियो जाती है आम रूटीन में। इस केस की ऑडियो कमरा अदालत नंबर 1 के बाहर कहीं भी नहीं जा रही थी, लेकिन मैं जो इनके जगह पॉइंट आउट कर रहा हूँ वो कमरा अदालत नंबर उस 1 जगह की के है। लिए भी ये है कि जब हम वहाँ जाते थे, जब हम वहाँ पे कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर जाना होता था, आपको पता है कि नॉर्मली हमारी तलाशी नहीं होती, हम सिर्फ मोबाइल जमा कराते हैं और चले जाते हैं। इस केस में मोबाइल जमा कराने के बावजूद वॉक थ्रू गेट से गुजारा जाता था और उसके बाद भी बाकायदा बॉडी सर्च होती थी तस्वीर लीक के बाद से कि कुछ ना हो। एंट्री अलग मैं जगह आपको ये भी बताता हूँ लेकिन मैं जो जगह बता रहा हूँ अगर वहाँ से किसी ने रिकॉर्ड की होती ना तो वो सीसीटीवी में आ जाती है। वो सर जगह मैंने CCTV से परे मैंने नहीं है। बेंच नंबर 6 में बैठ के ऑडियो सुनी है केस की, वहाँ से क्योंकि मोबाइल करीब होता था, बाहर आके फौरन लिया, 2-4 टिकट लिखवा दिए। लेकिन वो अलग केस है। अच्छा नहीं, इसी में, इसी केस में। अच्छा, अच्छा सुने, बेंच नंबर 6 में क्या पोजीशन थी कि मैं जब मोबाइल बाहर रखवा के अंदर जाता था, ये कमर मेकन ने कुछ देर मेरे साथ वहाँ पे रहे थे, वो जियो के अरफा फिरोज भी थे, एक पुलिस वाला मुस्तकिल अंदर बैठा होता था। जब हम बेंच 6 में अंदर जाते थे मोबाइल बाहर रखवा के चेकिंग के बाद, और 3 जी आप भी मेरे साथ आए थे, 3-4 पुलिस वाले आके बैठ जाते थे, जिसका मकसद सिर्फ ये होता था कि इन लोगों पर नजर रखो, हालांकि मोबाइल बाहर जमा है कि जी कोई ऐसी हरकत ना करे, कोई रिकॉर्डिंग ना हो, कि कुछ ना हो। हर तरफ आपकी इतनी सिक्योरिटी थी, तो फिर हुजूर आप अपने मंजी के नीचे डांग फेरे कि ये कहाँ सी ऑडियो लीक हुई है। जस्टिस अतर मिनल्ला पर वो लोग तनकीद कर रहे हैं जो लोग हर वक्त गले में वो कतबा लटकाए हुए खड़े होते हैं बराए फ़रोख्त, और उनकी पेशानी पर भी लिखा होता है। इन लोगों की अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त भी ये लोग जो फैसले जो फैसले आइन और कानून के मुताबिक होते थे, लेकिन उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक नहीं होते थे, तो वो भी जजेस को तनकीद बनाते थे। और आज कल से जो जिस तरह जस्टिस अतर मिनल्ला के हवाले से कहा जा रहा है जी कि उनकी तरफ से चूँकि ये ऑडियो रिकॉर्ड हुई और उनकी तरफ चूँकि उनकी आवाज़ उनकी आवाज़ में बड़ी क्लैरिटी थी। मैं रात को ज़ुल्करनैन साहब जब मैंने ऑडियो सुनी तो उसमें मैंने जिस वक्त सुनी उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उनको कह रहे थे कि जी आप मुद्दे पर आए, बात करें, वो बड़ी क्लैरिटी थी उस आवाज़ में भी। और फिर जब जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उन्हें कहा जी कि वो जिस तरह सोहेल साहब ने बताया जी कि पानी पाक है नापाक है, ये बात की आप ग्रुप को लेट करें आए, फिर उन्होंने कहा जी कि मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ, वो यहाँ पर बल्कि इवन जस्टिस अमीनुद्दीन खान की आवाज़ भी बड़ी, उसमें भी बड़ी क्लैरिटी थी। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान कहाँ बैठे हुए थे, वो तो जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ तो नहीं बैठे हुए थे ना, वो दूसरी तरफ जस्टिस जमाल मंदोखेल के साथ बैठे हुए थे। अब ये जो लोग कह रहे हैं कि चूँकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा था कि हम वो ब्लैक बम्बल बी वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उन्होंने, और वो इस वक्त उनके निशाने पर हैं, और वो भाड़े के टट्टू जो हर दौर में बिकने के लिए तैयार होते हैं वही उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये भाड़े के टट्टू कल जब हुकूमत किसी और की होगी तो जब फैसले इनके आइन और कानून के मुताबिक होंगे, इनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक नहीं होंगे, तो ये तनकीद करते रहेंगे। जैसा अतर मिनल्ला वैसे भी कहते हैं यार कि मैं तनकीद से घबराने वाला नहीं हूँ, एक जज को जो है ना बेखौफ होकर फैसले करने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो आपने सवाल किया था कि
इंतखाबात से कबल एक वो खबर मनिका वाली, वो बात दुरुस्त है। वहाँ तो जस्टिस अतरमुल्ला नहीं थे ना, वहाँ तो कोई जज नहीं था, वो भी वहाँ से भी वो लीक हुई थी। वो किसने की थी लीक? वैसे ऑडियो लीक वो वाली होनी चाहिए थी जहाँ से मुराद साहब बम्बल बी खुद को कह रहे थे, ताकि क्योंकि अब हम किसी जज को बम्बल बी के तो इन लगती है, अगर वो खुद कह रहे हैं तो फिर हम तो उस पर तो यकीन कंटेम्प्ट नहीं होगी। तो सुहेल साहब किस तरफ जाता देख रहे हैं मामला इस ऑडियो के बाद? इस ऑडियो के बाद मामला जाता कि नहीं देख रहा, लेकिन मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस काजी फायज साहब एक ज़माने में बड़े मुश्ताक होते थे कि जो ऑडियो लीक्स के ऊपर कमीशन बने और पता चले कि वो सच्ची हैं या नहीं। तो अब एक और ऑडियो उनकी अदालत से लीक हो गई है, ठीक है। अच्छा, तस्वीर भी उन्हीं की अदालत से लीक हुई थी जी। तो मुझे लगता है कि कहीं वो इसको मिला के तो सारा दोबारा ना बैठ जाए। वैसे जस्टिस बाबर सितार का मेरा ख्याल है कदर तो सारों को आ जानी चाहिए। मैं फिर कहूँगा, जो पूछ रहे थे कि यार ये ऑडियोज कौन कहाँ रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो उसके ऊपर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस उठ रहे थे। लेकिन ये वाली ऑडियो उस ऑडियो से फ़र्क है। दो बंदों की प्राइवेट गुफ्तगू होती थी, अदालत पेशी की है किसी डिवाइस रास्त कर देते तो क्या था यार, बराह रास्त अगर कर देते उसका पर्पस फुलफिल हो गया है ना। अब मेरा मुझे लगता ही है, सारा कुछ हो गया। मुझे लगता ये है कि सारी रिकॉर्डिंग उनके पास पड़ी है, जो जहाँ से भी ये लीक हो रही है अब, तो वो आगे शायद वीडियो भी कल भी यहाँ पर 184(3) का केस लगा हुआ था, जिसमें वो चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे सीडीए के डिप्टी डायरेक्टर को, जी अगर हम इसको लाइव दिखा दें तो आज दुनिया को पता चल जाएगा कि आप कितने काबिल हैं, कितनी अहलियत रखते हैं आप, क्या हम दिखा दें आपको लाइव इस वक्त शुरू कर दें? उस वक्त कर देते तो उसमें क्या अमन माने था यार, कोई बुरी बात तो नहीं थी ना। वो आइडियो सामने आ गई सारी, पहले तो उनकी फुटेज आ गई थी, अब पूरा वो जो उन्होंने गुफ्तगू की 20-25 मिनट जो भी, और जजेस की तरफ से जो सवालात उठाए गए वो भी सारा कुछ यार उसमें तो वो आ गई। तो चीफ जस्टिस साहब का वो रोक दिया उन्होंने, नहीं जी चूँकि ये सियासी फोरम नहीं है, चूँकि हम इसको सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इसलिए हम इसे जो है ना बराह रास्त इसको नहीं दिखाएंगे। तो ये मुद्दा था। कल वाली बात की है सीडीए वाली कि वो उनको कहा गया था कि जी लाइव कहें या ना कहें, तो ये लाइव ट्रांसमिशन को धमकी के तौर पे वैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अदालत को। तो आज के लिए इतना ही सुहेल साहब कंक्लूड करते हैं जी, फिर कल इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे और कुछ चीज़ें ईद पे बड़ी स्पेशल आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो ईद स्पेशल के नाम से वो होंगे, वो करेंगे। और साथ ही साथ इमरान रियाज जिस तरह उसके साथ इमरान रियाज के हवाले से कल, हाँ ये वैसे मतलब एराम से हथकड़ी तक मतलब हर लिहाज से अच्छा जो अदालती हुक्म पर देखिए कि यार कोई एक बंदा बैठा हुआ था, वो उसने कहा जी वो उसी तरह पुरानी वो रूटीन वो सीधा सी, मैं दफ्तर में बैठा हुआ था इमरान में, मुझे किसी ने कहा जी कि वो प्रॉपर्टी का काम करता है, मैंने 2.5 करोड़ रुपये उसे दिए, 4 माह उसने लटकाए रखा, मुझे पैसे वापस नहीं किए, मैं उसने DHA में मैं कारोबार करता हूँ जी। इमरान रियाज ने कहा DHA में मेरे, वो कोई अजीब व गरीब किस्म के यार यहाँ पर वो, मुझे याद आ रहा है कि मैं अरशद शरीफ मरहूम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठे हुए थे, जस्टिस अतरमुल्ला उस केस की समाअत कर रहे थे, वहाँ पर डॉक्टर महीद पीरज़ादा भी बैठे हुए थे। वहाँ बैठे बैठे उनके पास एक व्हाट्सअप आया कि जी कोयटा में जो उनके खिलाफ पिशीन में एक और FIR दर्ज हो गई, किसके खिलाफ? अरशद शरीफ के साथ खिलाफ और डॉक्टर महीद पीरज़ादा के खिलाफ। वो एक ही उनका टेक्स्ट एक था, सिर्फ सिग्नेचर जो है नीचे वो डिफरेंट थे। किसी ने कहा जी कि मैं एक पुल से गुजर रहा था और मैं फल खा रहा था, मैं चाय पी रहा था, मैंने ये गुफ्तगू सुनी, मैंने ये ट्वीट देखा, कौमी सलामती इदारों, यार सलामती इदारे आपके इतने नाजुक है यार कि आप लोगों को उठाकर अंदर कर रहे हैं। और फिर एक दोस्तों ने हमारे ने कहा जी कि ये नवाज शरीफ और मरियम, नवाज शरीफ बेचारे के पास क्या अख्तियार है यार, वो तो चपरासी तक उसकी तकर्रो तबादला नहीं कर सकता। मरियम नवाज के वो इतनी बाख्तियार नहीं है यार कि वो एक कांस्टेबल उसकी अहकामात की बजावरी करे, और जो असल मामला है उसकी तरफ जाता कोई नहीं है, उसकी तरफ बात कोई नहीं। राय साहब ये बात आपने करके ना पंजाब गवर्नमेंट को क्लीन चिट दे दी है कि कल को वो clean कोई चिट नहीं है सर। कल को वो अपनी मर्जी से कोई तैनाती नहीं, कर नहीं, नहीं उन्होंने नहीं लगाया। आप एक चीज देखिए, किसी से कागजात नामजदगी छीने जाते थे तो घर से आते नहीं छीने जाते थे, जब मीडिया कैमरों के आगे आता था छीने जाते थे। इमरान रियाज को घर से बाहर निकलते हुए नहीं गिरफ्तार किया गया, जब वहाँ एयरपोर्ट पहुंचे आराम में तो कैमरों के सामने आराम में लेके वापस जाया गया। सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आ सके। वक्त जरूरत काम आ कि सके। जी आपके दौर यहाँ में तो पर ये बड़ी हुआ था। बातें होती है जी कि ये ऑडियो वीडियो लीक्स वो उसका वाटरगेट स्कैंडल पढ़ ले आप यार, अगर कोई कौम जिंदा कौम होती है ना तो फिर वो वाटरगेट स्कैंडल जैसा तहकीकात करती है, और वो वही होता है जो उसके साथ हुआ था अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। राय जी वहाँ वाटर गेट स्कैंडल था, यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान में वैसी पानी की किल्लत हुई हुई है तो हमारे सारी पानी के गेट बंद हैं। आज के लिए इतने जी, कल इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।